कई बार पेशेंट्स 8 मंथ्स में आते हैं हमारे पास अल्ट्रासाउंड लेकर के। जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हमें दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका वेट एक्चुअली 1.7 kg या 1.8 kg तक ही पहुंचा हुआ है। तो फिर हम उनको सलाह देते हैं कि नहीं, 32 वीक्स में आपका जो ऑप्टिमम वेट है वो 2 kg होना चाहिए और इस वक्त आपके बेबी का वेट थोड़ा कम है। क्या स्टेप्स या क्या फूड्स हम खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे बेबी का वेट एटलीस्ट ऑप्टिमम वेट तक पहुंचे या उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहली बात ये कि कब कितना वेट बेबी का होना चाहिए। बस आप 2 पॉइंट याद रखिए। जब आप एनोमली स्कैन कराने जाते हैं अराउंड 22 वीक्स के आसपास, उस वक्त बेबी का एटलीस्ट वेट 500 ग्राम्स होना चाहिए। और जब आप नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं 32 वीक्स में, उस वक्त बेबी का वेट मिनिमम ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास तो डेफिनेटली होना चाहिए। हम कैसे इस चीज़ को फॉलो करें? अगर बेबी का ग्रोथ थोड़ा कम है तो उसको कैसे ऑप्टिमम बनाएं ताकि बेबी का वेट हमारा अच्छा हो जाए कि जब डिलीवरी हो तब बेबी का वेट 3 या 3.5 kg के आसपास तक पहुंच जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोटीन इनटेक। जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अपना प्रोटीन इनटेक काफ़ी अच्छा रखना है। फॉर एग्जांपल उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना है। बी इट आप मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आइटम्स आप डेली लीजिए। मिनिमम 1 बार और 2 या 3 बार लें तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम इनटेक ऑफ लेग्यूम्स, जिसको हम दाल कहते हैं। दाल इन एनी फॉर्म। कई बार पेशेंट्स हमारे पास पूछते हैं कि मैम कौन सी दाल खाएं जिससे बेबी का वेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल इन एनी फॉर्म, लेग्यूम्स मतलब मसूर की दाल हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है। इस कैटेगरी में चना, जो चना होता है उसको आप रात में भिगो करके नेक्स्ट डे उसका कुछ मेन्यू बना सकते हैं, या काबुली चना होता है या राजमा होता है। ये सारे चीज़ लेग्यूम्स कैटेगरी के अंदर आते हैं और इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोटीन होता है जो बेबी का वेट बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आप इन सब में से भी कुछ डेली इंटेक करिए। आप 2 कटोरी या 3 कटोरी दाल पी सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, काबुली छोला खा सकते हैं, कुछ भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग तो डेफिनेटली एग एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप एग ले सकते हैं, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, एग अगर पसंद है तो आप बॉइल्ड एग मिनिमम 2 एग्स डेली तो आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। इसमें एग वाइट अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बिकॉज़ एग वाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और येलो पार्ट में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप फ़ैट ना चाह करके प्रोटीन चाहते हैं तो बेटर टू टेक एग वाइट। और अगर दोनों भी लें तो भी कोई हार्म नहीं है, अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल या इन सब किसी कॉम्प्लिकेशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, जो ऑप्टिमम बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसको हम एक बैग ऑफ एनर्जी बोलेंगे, वो है 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट का। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। आप थोड़ा काजू खा सकते हैं, 5 से 10 दाने किशमिश के ले सकते हैं, बादाम 5 से 10 दाने ले सकते हैं, उसके साथ आप वॉलनट ले सकते हैं, पिस्ताचियो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको आपके डेली इनटेक में 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए। उसको अगर आप रात में भिगो करके ले रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो उस फॉर्म में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है, हाँ, नॉन वेजिटेरियन फूड में ही अगर आप चिकन, मटन, फिश ये सब खाते हैं तो चिकन का आप सूप या मटन का सूप ले सकते हैं। दैट विल बी मोर बेटर रैदर देन कि आप पूरा चिकन खाएं उसमें, क्योंकि सिर्फ वो बहुत फैटी भी होता है, प्लस उसमें बहुत तेल में वो उसको प्रिपेयर भी किया जाता है। तो वैसे फूड आइटम्स लाइक उसको सूप की फॉर्म में बना करके आप ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं जो आयरन बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमम अमाउंट में रहेगा तो ऑब्वियसली बेबी को ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और बेबी का फिर हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। तो वैसे चीज़ों में ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स तो आता ही है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप इसमें ले सकते हैं, लाइक पालक, ब्रोकली, मूली के पत्ते, साग इन एनी फॉर्म। साग तो कई तरीके के होते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। मेथी साग ले सकते हैं।
फिर गुड़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं या अदर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो आप गुड़, चीनी से बेहतर रहेगा कि अगर आप गुड़ लें तो उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा बनाने का सोर्स ऑफ आयरन बहुत अच्छा रहता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप इसमें विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स इन एनी फॉर्म, फ्रूट्स कोई भी हो, लाइक आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, फिर बनाना, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप बनाना ले सकते हैं। फ्रूट्स कोई भी हो, फ्रूट्स विटामिन सी प्रोवाइड करेगा और विटामिन सी आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहता है, हेल्प करता है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को, और हेंस आपका जो बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बेबी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, एंड देन बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सो ये सारी चीज़ें, हाँ, डेली इनटेक ऑफ 2 या 3 डेट्स आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए जिसमें आप क्या क्या खाना ले सकते हैं, क्या क्या फूड आइटम्स हैं जो बेबी के हेल्थ को अच्छा करने में हेल्पफुल हैं। इन सप्लीमेंट्स में आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। कई बार आपको डॉक्टर्स प्रोटीन पाउडर सलाह देते होंगे कि कई बार आप मिल्क वैसे ही नहीं पी सकते हैं, तो आप कुछ प्रोटीन पाउडर या हॉर्लिक्स ऐसा कुछ भी मिला करके पी सकते हैं। कभी कभी स्नैकिंग, अगर आप बिस्किट लेते हैं तो इससे बेटर है कि आप उसको थ्रेप्टिन बिस्किट्स या प्रोटीन बिस्किट्स आप जिसको बोल सकते हैं, वो लेने से बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो मैदे का फूड है, बिस्किट या केक, इन सब को रिप्लेस करके आप हेल्दियर ऑप्शंस में जा सकते हैं। आप थ्रेप्टिन बिस्किट, आप शाम में चाय के साथ आप प्रोटीन बिस्किट्स ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रात में जब आप दूध लेते हैं उसके साथ 2 चम्मच प्रोटीन एक्स या कोई भी ब्रांड्स के प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बेबी का वेट बढ़ाने में। ऑल्सो डॉक्टर्स की तरफ से आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। कुछ वो लोग जिंक के, मल्टीविटामिन के, लाइकोपीन, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली आपका आयरन हीमोग्लोबिन बन पाए, बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जा पाए, जिससे उसकी बोन्स की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये सारे सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। और लास्टली जो मैं बोलना चाहूँगी, कई बार तो नहीं, मोस्टली आपने ये देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको कभी लेफ़्ट लैटरल होकर के सोने की सलाह देते हैं। दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। इसका साइंस के साथ रीज़न है, बिकॉज अगर आप लेफ़्ट लैटरल होकर के सोते हैं तो बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है और इसलिए बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो ड्यूरिंग योर लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक इन 3rd ट्राइमेस्टर, अगर आप बाएं होकर के सोएं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है बेबी के ग्रोथ के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर आप रेस्ट लेने का कोशिश करिए। लाइक अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, जो भी घर के हाउस होल्ड चोर्स हैं वो सब आप करते हैं, बीच बीच में आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि उस वक्त 3rd ट्राइमेस्टर में रेस्ट लेना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा बेबी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है पूरा ब्लड सप्लाई आपके यूट्रस की तरफ जाएगा, और ताकि बेबी को अच्छे से ब्लड जाए और हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप आफ्टर 2nd ट्राइमेस्टर या 3rd ट्राइमेस्टर में मोस्टली आप छुट्टी ले सकते हैं और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए। उससे भी बेबी का वेट गेन अच्छा होगा। मोस्टली लेफ़्ट लैटरल होकर के आपको लेटना है। बाकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो ऑब्वियसली वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप मैंने इससे रेलिवेंट सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। इफ़ यू like this video, please do like and subscribe. Thank you so much.